एसएस स्टडी पाथ। आज हम पॉलिटी के सीरीज़ में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के ट्रिक को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम ट्रिक देखेंगे, फिर उसको डिटेल से पढ़ेंगे और लास्ट में हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? पकानी कोका द्वियोदशम। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा पकानी कोका द्वियोदशम। यही ट्रिक है। अगर इसको आप याद रखते हैं तो जितने भी अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से संबंधित सारे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पकानी। ठीक है, पकानी से प से हो जाएगा पद, राष्ट्रपति का पद। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 52 में आता है। ठीक है, का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 53 में हो जाएगा। नी से हो जाएगा निर्वाचन, जो कि अनुच्छेद 54 में हो जाएगा। कोका में को से हो जाएगा कोटा या रीति, जो कि अनुच्छेद 55 हो जाएगा। ठीक है, का से हो जाएगा कार्यकाल। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 56 हो जाएगा। उसके बाद है दियोदशम। ठीक है, दू से हो जाएगा दोबारा नियुक्ति, जो कि अनुच्छेद 57 हो जाएगा। यो से हो जाएगा योग्यता, जो कि 58 हो जाएगा। ठीक है, और दशम से हो जाएगा से हो जाएगा दशाएं या शर्तें, जो कि 59 हो जाएगा। से हो जाएगा शपथ, जो कि अनुच्छेद 60 में आता है। ठीक है, और से हो जाएगा महाभियोग, जो कि 61 में आता है, आर्टिकल 61 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं, जो कि अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है, जिसमें भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और वह पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, हालांकि भारत के संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, और पद भी आर्टिकल 52 के अंतर्गत ही आता है। भारत गणराज्य की प्राथमिकता के क्रम के अनुसार जो भारत सरकार में अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों को उनके कार्यालय और रैंक के अनुसार सूचीबद्ध करता है, और राष्ट्रपति देश में सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति का देश में सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति भारतीय राष्ट्रपति में निहित है, और या तो सीधे वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनका प्रयोग करेगा। वह केंद्र सरकार के कार्यकारी अधिकारियों के प्रमुख है। राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 324 के तहत भारत में राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? भारत का चुनाव आयोग, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्थापित तथा संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को वोटों का निश्चित कोटा सुरक्षित करना चाहिए, जो निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जिसमें देखते हैं क्या रहेगा। मतों का कोटा डाले गए मतों की कुल संख्या निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या से 1+1 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके पहले हम पॉलिटी के सीरीज़ में मौलिक अधिकारों के ट्रिक से, ठीक है, और अनुसूची को ट्रिक से बताया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 54। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि वह निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 55। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित प्रावधान इस प्रकार है, जिसमें एक विधायक के वोट का मूल्य बराबर
राज्य की कुल जनसंख्या का राज्य विधान में सभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का 11,000 गुना। ठीक है। और क्या है, एक सांसद के वोट का मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायक के वोटों का कुल मूल्य संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति कार्यालय का कार्यकाल अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में बताता है या निम्नलिखित प्रावधानों को बताता है। राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रवेश करने की तिथि 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। ठीक है। वह निम्नलिखित को हस्ताक्षरित त्यागपत्र देकर पद से इस्तीफा दे सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी चाहिए। ठीक है। संविधान के उल्लंघन के मामले में अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 57। इस अनुच्छेद के अनुसार वर्तमान में धारण करने वाला व्यक्ति या राष्ट्रपति का धारण करने वाला व्यक्ति उस पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी भी बार चुना जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। तो अनुच्छेद 58 में बताता है योग्यता, जिसमें कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए आवश्यक योग्यताओं से संबंधित है। वो इस प्रकार है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह लोकसभा अर्थात लोकसभा के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। ठीक है, क्या क्या है शर्तें देखते हैं। राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों को सूचीबद्ध करता है। वे इस प्रकार है, राष्ट्रपति सांसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानसभा के मंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाता है कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि पर सदन में अपना स्थान छोड़ देता है। ठीक है। राष्ट्रपति को किसी लाभ के पद पर नहीं रहना चाहिए। वह किराए के भुगतान के बिना आधिकारिक निवास में रहने का हकदार है। ठीक है। वह सांसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित परिविधियाँ और भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त करने का भी हकदार है। उनके कार्यालय के दौरान इन परिलब्धियों को भत्तों को कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ। ये आर्टिकल 60 के अंतर्गत आता है। शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले की जानी चाहिए। शपथ में राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्य का करने में पुष्टि करता है। पहला, राष्ट्रपति के पद का ईमानदारी से पालन करने के लिए, संविधान और कानून को संरक्षित करने और बचाव करने के लिए, अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए खुद को समर्पित करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का महाभियोग। महाभियोग में अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। इसमें महाभियोग चलाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला देखते हैं, संसद का कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। उस सदन के कुल सदस्यों के 1/4 भाग द्वारा आरोप पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जो महाभियोग की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्ताव पारित करने से पहले पहल करने वाले सदन के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन 14 कार्य दिवस का नोटिस पीरियड देना अनिवार्य है। नोटिस की अवधि के बाद प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत के साथ आरंभ करने वाले सदन द्वारा पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, पारित किया जाता है। नेक्स्ट है, एक बार प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद के दूसरे सदन सांसद राष्ट्रपति के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए या तो न्यायिक समिति की नियुक्ति करके या स्वयं द्वारा जांच करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट है, जांच के दौरान राष्ट्रपति को एक वकील के साथ पेश होने और आरोपों का बचाव करने का अधिकार है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिटेल देख लिए हैं। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो पीछे ही देखें अपन, राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। तो राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था। तो 2 बार किसने संभाला था,
राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है संघ व समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर है 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? तो राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भारत संविधान का संवैधानिक अध्यक्ष? राइट आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभव कहता रहा? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।